हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज हैं उसको हम इस पार्ट 1 वीडियो में कवर कर रहे हैं। कुछ बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक से। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। Earnest words reminded people of the wise old sayings. True. Total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. True. The great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. False. When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. True. The poet, along with Ernest, addressed the inhabitants of the valley. False. The poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own verses. True. Working with the text, answer the following questions. How was Ernest different from others in the valley? बाकी और लोग जो रहते थे वैली में उनसे अर्नेस्ट अलग कैसे था? Unlike other inhabitants of the valley, Ernest was a very humble, noble, thoughtful and a kind-hearted person. जितने भी लोग वैली में रहते थे उनके मुकाबले अर्नेस्ट ज्यादा हम्बल था, ज्यादा नोबल था, ज्यादा थॉटफुल था और बहुत ही काइंड हार्टेड था। As he grew old, he became a renowned personality and his qualities reached beyond the limits of the valley. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जो एक पर्सनालिटी थी, उसकी एक जो प्रेजिंग होती है उसकी, वो और ज्यादा फैलने लग गई। मतलब वो फेमस होने लग गया और यहाँ तक कि उसको लोग जो है उसकी वैली से बाहर भी जानने लग गए। College professors and active men of cities would come from far off places to visit and converse with Ernest. कॉलेज के प्रोफेसर हो या जो और एक्टिव मैन होते हैं सिटीज के, वो दूर दूर से अर्नेस्ट के पास आते थे उससे बातें करने के लिए। He welcomed and received them with gentle sincerity and would talk to them freely with an open heart. वो सबका स्वागत बहुत अच्छे से करता था, साथ ही साथ खुले दिल से सबसे बात करता था। He led a selfless life doing good deed to others. हमेशा उसने एक ऐसी जिंदगी जी जिसमें उसने दूसरों के भले के लिए ही सोचा, अपना स्वार्थ नहीं किया। He was a thoughtful person and while talking to the audience, his face would brighten up and shine up on them like a mild evening light. बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे। जब भी दूसरों से बात करते थे, ऑडियंस से बात करते थे, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती थी और ऐसा लगता था जैसे उनका चेहरा खिल उठा। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे शाम की लाइट होती है इवनिंग की, वैसा दिखता था। These are the some of the ways he was different from others in the valley. और यही सब कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वो और बाकी लोगों से वैली में अलग था। Why did Ernest think the poet was like the stone face? अर्नेस्ट को ऐसा क्यों लगा कि ये जो पोएट हैं ये काफी हद तक स्टोन फेस जैसे हैं? The poet wrote beautiful songs and he celebrated the great stone face in one of his poems. जो पोएट थे वो बहुत ही खूबसूरत गाने लिखते थे, साथ ही साथ उन्होंने जो ग्रेट स्टोन फेस थे उनको भी अपनी पोएम्स में उनका जिक्र किया। The songs of this poets found their way to Ernest. और यही जो पोएट के गाने थे ये एक तरह से अर्नेस्ट के कान में भी पहुंचे। Ernest would read his poems and songs with great interest after his customary day at work and found them worthy of appreciation. जब भी अर्नेस्ट को मौका मिलता वो इनकी पोएम्स को पढ़ता, गाने सुनता और काफी इंटरेस्ट के साथ जब अपना काम खत्म कर लेता तो उसको ऐसा लगता इन गानों को सुनने में उसे आनंद आता था, वो उसको अप्रिशिएट भी करता था। When the poet came to visit Ernest, he gently looked at the wise and the kind-hearted soul. जब पोएट जो है अर्नेस्ट से मिलने आए तो उसने बड़े प्यार से जो आए थे उनको बहुत दयालुता से, बड़े प्यार से जो है उनकी तरफ देखा। As the poet talked to him, Ernest imagined that even the great stone face would have looked so hospitably at the stranger and leaned forward to listen to their conversation. जब पोएट उनसे बात कर रहे थे तो अर्नेस्ट ये इमेजिन करने लग गया कि जो इवन ग्रेट स्टोन फेस होते वो भी बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते स्ट्रेंजर के और फिर वो आगे झुककर उनकी बातों को सुनने लग गया। In due course, the poet pointed out that Ernest was indeed reading the poems written by him. इतने में पोएट ने बोला कि अर्नेस्ट जो है वो उन पोएम्स को पढ़ रहा है जो उनने लिखी हैं। After reading his poems, Ernest was convinced that the poet has a likeness to the great stone face. और उनके पोएम्स को पढ़ने के बाद अर्नेस्ट को ऐसा फील हुआ कि पोएट जो है उनको भी ग्रेट स्टोन फेस के प्रति लाइकनेस है।
What did the poet himself say about his thoughts and poems? अब जो poet थे उन्होंने खुद अपनी thoughts और poems के बारे में क्या कहा? When the poet talked with a man like Ernest, who was so wise, gentle, and kind, he felt, though he could hear a distant voice of a heavenly song from his views and simple thoughts. जब poet जो हैं अर्नेस्ट जैसे इंसान के साथ बात कर रहे थे, जो बहुत वाइज थे, बहुत जेंटल और बहुत काइंड थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनको कहीं से एक हेवनली सॉन्ग की जो आवाज है वो दूर से सुनाई दे रही है उनके व्यूज में, उनके थॉट्स में. The poet strongly felt that his own life did not correspond to his thoughts, although he had grand dreams, but he could never convert those to reality. पोएट को इस बात को पूरी तरह से महसूस हुआ कि उनकी खुद की जो जिंदगी है वो उनके विचारों के अकॉर्डिंग नहीं चलती. भले ही उनके बहुत ज्यादा सपने हैं, लेकिन वो उनको जो है कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. द पोएट लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स एज ही टॉक्ड सैडली टू अर्नेस्ट विद टीयरी आईज. अब पोएट को अपने ही विचारों में उतनी ज्यादा फेथ नहीं रह गई थी जब वो बहुत उदास होकर अर्नेस्ट से बात कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे. He confessed that he was not worthy to be compared to the likeness of the great stone face as his actions did not match his thoughts. और उन्होंने इस बात को कन्फेस किया कि वो इस काबिल नहीं है कि उनको कंपेयर किया जाए ग्रेट स्टोन फेस से, कि उनकी लाइकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं वो उनके विचारों से मैच नहीं करते. What made the poet proclaim Ernest was the stone face? अब पोएट को ऐसा कैसे महसूस हुआ कि अर्नेस्ट ही तो वो स्टोन फेस जैसी शक्ल नहीं है. The poet and Ernest had a long conversation when they met. जब ये दोनों मिले तो दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई. They went to a meeting place together where Ernest addressed the audience. अब वो दोनों एक साथ गए उस जगह पे जहां पर अर्नेस्ट ने ऑडियंस से बातचीत करी. The poet heard him speak and realized that Ernest's words and thoughts have great depth and wisdom. जब पोएट ने अर्नेस्ट की बातों को सुना तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अर्नेस्ट के जो शब्द हैं, जो उनके विचार हैं, उनमें काफी गहराई है, काफी समझदारी है. He led a life of good deeds and selfless love towards whomever he come in touch with. उसने एक ऐसी जिंदगी जी है जो अच्छे कामों से भरी हुई है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनका एक सेल्फलेस लव है दूसरों के प्रति जिससे भी वो मिलते हैं. As Ernest talked at a distance, along with the golden light of the setting sun, the great stone face appeared with white mist around it, just like the white hairs around the brow of Ernest. जैसे अर्नेस्ट बातचीत कर रहे थे, वहीं दूर पर जो जब सूरज ढलता है तो उसकी जो गोल्डन लाइट है वो ग्रेट स्टोन फेस के चेहरे पर उस धुंध में से ऐसे लग रही थी जैसे बिल्कुल सफेद बाल अर्नेस्ट के आईब्रोज के आसपास थे. At that moment, Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved and proclaimed that Ernest held a striking resemblance to the great stone face. उसी क्षण जो है अर्नेस्ट के फेस को जब उन्होंने देखा तो उनके चेहरे पे जो भाव आ रहे थे वो इतने ग्रैंड थे कि पोएट को पूरी तरह लग गया अर्नेस्ट की जो है बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है ग्रेट स्टोन फेस से. The audience also looked and consented that the poet was indeed correct in his observation. और जब ऑडियंस ने देखा तो वो भी वाकई में उस पोएट की बात से सहमत थे कि हाँ, वो देखने में बिल्कुल स्टोन फेस जैसे ही हैं. Thus the old prophecy was fulfilled. तो वो जो एक बात कही गई थी कि एक बच्चा यहाँ पैदा होगा और बहुत महान बनेगा, वो चीज शायद फुलफिल्ड हो गई. राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट द ईच स्टेटमेंट बिलो. आपको अर्नेस्ट या पोएट दोनों में से एक लिखना है हर स्टेटमेंट के आगे. There was a gap between his life and his words. Poet. His words had the power of truth as they agreed with his thoughts. Ernest. His words are as soothing as a heavenly song, but only as useful as a vague dream. Poet. His thoughts are worthy. Ernest. Whatever he said was truth himself. Ernest. His poems were noble. Poet. His life was nobler than all the poems. Ernest. He lacked faith in his own thoughts. Poet. His thoughts had power as they agreed with the life he lived. Ernest. Greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's actions. He was truthful, therefore he was great. Ernest. Who, by common consent, turned out to be like the great stone face. कौन जो है एक आम सहमति से बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा लगता था. Ernest turned out to be like the great stone face by common consent. अर्नेस्ट की शक्ल जो है वो ग्रेट स्टोन से मिलती थी. He looked very wise, gentle and kind, just like the great stone face. बिल्कुल वैसे ही समझदार, gentle, kind दिखते थे जैसे कि ग्रेट स्टोन फेस थे.
Did Ernest believe that the old prophecy had come true? What did he say about it? अब अर्नेस्ट को क्या विश्वास हुआ कि ये जो पुरानी प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे हैं ये सच हो गई है? उनका क्या कहना था? No, Ernest did not believe that the old prophecy had come true. Although everyone in the audience consented that he had the likeness of the great stone face, he hoped that some wiser and better man than himself would appear someday who would have a striking resemblance to the great stone face. अर्नेस्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसको जो कहा जा रहा है कि उसका चेहरा जो है द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, जबकि ऑडियंस में सब लोग जो हैं पूरी तरह से सहमत थे इस बात से। लेकिन कहीं ना कहीं अर्नेस्ट ये सोच रहा था कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर, वाइज और अच्छा इंसान एक दिन जरूर इस वैली में आएगा जिसकी रिजेम्बलेंस ग्रेट स्टोन फेस से एकदम मिलती होगी। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम करेंगे अब अपने अगले वीडियो में।